अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वो बातें भी मियाँ बीवी हज के अय्याम के अंदर नहीं कर सकते। गुनाह उससे भी बचने का हो और झगड़े से भी बचने का हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, अब हम अगर देखें तो एक चीज से तो किसी हद तक मुसलमान हुज्जाज किराम हज के अय्याम में बचते दिखते हैं, खास तौर पर रफस से। लेकिन फिस्को जिदाल का जहां तक मामला है तो अय्याम हज में उसके अंदर बहुत ज्यादा मुसलमान मुलव्विस दिखाई देते हैं। तो ये बात अच्छी तरीके से याद रखें कि किसी तबीब के पास अपना मर्ज लेकर के आप जाएं तो तबीब की दी हुई दवाएं जितनी फायदा नहीं पहुंचाती उतनी परहेज ही फायदा पहुंचाती है। अगर हज के अय्याम में कोई बंदा, कोई हाजी जबान की भी हिफाजत करे, निगाह की भी हिफाजत करे, दिमाग की भी हिफाजत करे, हाथ पैर की भी हिफाजत करे और अय्याम हज में अपने आप को इन तीन चीजों से रोके रखे तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में अल्लाह उसे हज मकबूल की सआदत अता फरमाता है। लेकिन आप देखें मिना में, मुज़दलिफा में, अरफात में बैतुल खला के लिए जो क्यू लगी रहती है उसमें झगड़े की पोजीशन आप देख सकते हैं। अगर आप टूर में गए हैं तो खाने पीने के सिलसिले में झगड़ा देख सकते हैं। और बहुत सारे मुसलमान तो ऐसे होते हैं इल्ला माशाअल्लाह जो वहां पर जाने के बाद भी सबसे ज्यादा फिक्र खाने पीने की रखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि खाने पीने से आप परहेज करें, इसलिए कि जो जिसकी इजाजत शरीयत ने दी है उसे मैं रोकने वाला कौन होता हूं। लेकिन एक बात खास तौर पर जहन में रखी जाए और वो ये है कि सब चीजों के लिए जिंदगी में वक्त हमारे पास है, लेकिन जिस मकसद के लिए हम वहां पर जा रहे हैं उस मकसद की तकमील के लिए हमें अपने औकात की कद्र करते हुए इबादत और रियाजत में अपने वक्त को गुजारना चाहिए। तो याद रखें, तीन चीजों से परहेज करें अय्याम हज में। पर्दे की बातें, फिस्क, गुनाह और झगड़े से, और खास तौर पर जज्बे ईसार अपने अंदर पैदा करें कि सफरे हज के अंदर दूसरों का ख्याल करो, दूसरों को राहत पहुंचाओ, दूसरों को तकलीफ न पहुंचाओ। मैं खुद अपना वाकया आपके सामने अर्ज करूं कि हम लोग जब हज के लिए गए थे हज कमेटी से, तो जिस कमरे के अंदर हमें रहने के लिए कहा गया था मक्का मुकर्रमा में, उस कमरे की पोजीशन ऐसी थी कि बमुश्किल तमाम 4 आदमी रह सकते हैं और वहां पर 5 लोगों के लिए उन्होंने वो कमरा मुख्तस किया था। लेकिन उस कमरे में हमारे पहुंचने से पहले 2 लोग मौजूद थे।
उन लोगों ने कमरा तकरीबन पौना घेर रखा था। हमने कहा हम अभी एहराम की हालत में हैं, उम्रा भी हमने नहीं किया, हमें इतनी तो जगह दीजिए कि 2 आदमी सुकून से सो सके। लेकिन बस नहीं, हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे, आपको सोना हो तो सोइए, आपको रहना हो तो रहिए। तो हमें महसूस हुआ कि वहां जाने के बाद आदमी बिल्कुल सेल्फिश हो जाता है, खुदगर्ज हो जाता है, अपने फायदे की फिक्र में ज्यादा लगा रहता है। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा, आप जरूर अपने बारे में केयर करें, लेकिन साथ ही साथ दूसरों के फायदे का भी ख्याल करें। और उसका तरीका ये है कि आप अपने साथ अगर दवाएं लेकर जाते हैं तो कुछ हाजियों के लिए एक्स्ट्रा दवाएं लेकर के जाएं, कुछ खाने की चीजें लेकर जाते हैं तो मजीद लेकर के जाएं, ताकि दूसरों को आप देंगे और दूसरे उसमें शरीक होंगे। अगर आपकी ये नीयत रही तो दूसरों के भले के सदक़े में अल्लाह आपका भी भला फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आगे कुरान मुकद्दस में मेरे करीब में ये 3 चीजें याद रखें, फला रफत वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। और आगे रब ने फरमाया वमा तफअलु मिन खैरिन यअलमुल्लाह, और जो भी तुम भलाई का काम कर रहे हो वो अल्लाह जानता है। हज क्यों कर रहे हो? कोई जानता हो या न जानता हो, अल्लाह तो जानता है। तुम्हारी नीयत क्या है, किस वजह से जा रहे हो, उससे कोई चीज पोशीदा नहीं। इसलिए नीयतों को दुरुस्त कर लेना बेपना जरूरी है। इसीलिए बुखारी शरीफ की पहली हदीस जो सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, उस हदीस में इन्नमल अअमालु बिन्नियात वो हदीस है। और इस हदीस के हवाले से इमाम शाफई रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि ये इस्लाम की बुनियादों में से एक बुनियाद वाली हदीस है, नियत। और जब बात नीयत की आती है तो बहुत सारों की नीयत ये होती है कि हज करो और मालदार हो जाओ। इसलिए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज करो और मालदार हो जाओ। लेकिन हमारी नीयत क्या होनी चाहिए? तो कुरान ने उसे वाज़े फरमा दिया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। सिर्फ अल्लाह के लिए, मौला सिर्फ तुझे राजी करने के लिए, तुझे खुश करने के लिए। बल्कि अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ करके अर्ज करूं तो गलत न होगा, मौला तुझे मनाने के लिए हज कर रहे हैं, तुझे मनाने के लिए, तू राजी हो जा। हमने तुझे बहुत नाराज किया, हमने पूरी जिंदगी तेरी नाराजगी, तुझे नाराज करते रहे हो, तेरी नाराजगी में हमने गुजार दी। अब ये हज इसलिए कर रहे हैं ताकि मौला तू राजी हो जा, तुझे खुश कर दे। और मेरे मौला अगर तू राजी हो गया तो हमारी दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत भी समझ जाएगी। लेकिन हमारे पास तो पहले से लिस्ट होती है ना कि हज के लिए जाएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। मैं चीजों की खरीदी से वो नहीं करता कि आप ना करें, लेकिन याद रखें वो अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, ये कुरान ने वाज़े लफ्जों में फरमा दिया। इसलिए हज करो या उम्रा करो, मकसद अपने रब को मनाना है, अपने रब को राजी करना है, अपने रब को खुश करना है। और यही वजह है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सफर हज के अंदर जितनी सख्तियां रखी गई हैं, जितने कवानीन रखे गए हैं, जितनी पाबंदियां रखी गई हैं,
उन पाबंदियों की वजह भी यही है। मिसाल के तौर पर एहराम की हालत के अंदर आप खुशबू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एहराम की हालत के अंदर आप कंघी से परहेज करें कि बाल न टूटें। आप जो है वो खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल करके चेहरा न धोएं। बिल्कुल आपकी पोजीशन एक फकीर जैसी हो, एक मिस्कीन जैसी हो। दो चादरों के अंदर आप हों और फिर खुले आसमान के नीचे हों, मैदान के अंदर हों और लब्बैक की सदाएं आपकी जबान पर बुलंद हों। और जब इस तरीके से कोई फकीर अपने मौला को पुकारता है तो दुनिया देखकर कहती है ये रूठे हुए रब को मनाने के लिए कैसा अंदाज इख्तियार किए है। फिर मेरे मौला को भी प्यार आता है और मेरा करीम अपने इस फकीर बंदे की अदा से खुश होकर इसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। उसे मनाना मकसूद हो और उसको मनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। जब कोई उसकी तरफ रुजू लाता है, जब कोई उसकी तरफ आना चाहता है, दूर हो गया था रब से, फासला बढ़ा लिया था अपने मौला से, मस्जिद से फासला बढ़ा लिया, दीन के कामों से फासला बढ़ा लिया, अल्लाह के फरमान से फासला बढ़ा लिया, रसूल की इताअत से फासला बढ़ा लिया और अपनी जिंदगी गुनाहों में उसने गुजारनी शुरू कर दी। अब अचानक किसी की गुफ्तगू सुनकर, किसी कुरान मुकद्दस की तिलावत करके उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि चलो मैं अपने रब की तरफ पलट जाऊं, तो मेरा मौला उस पलटने वाले से कैसा खुश होता है जानते हैं आप? हदीस मुबारका में है, किसी मुसाफिर की पोजीशन सवारी के साथ, सामान्य सफर के साथ, वो रख्त सफर बांध करके निकला और जंगल बयाबान में पहुंचा और जंगल बयाबान में अपनी सवारी को बांध कर एक दरख्त के नीचे सो गया। लेकिन आंख खुली तो देखा सवारी गायब। वो बेचैन हुआ, मेरी सवारी गायब हो गई, अब मैं जंगल बयाबान में क्या करूं? अपनी सवारी की तलाश के अंदर वो जंगल की खाक छान रहा है, लेकिन उसे उसकी सवारी नहीं मिल रही। वो परेशान होता है कि कहीं मेरी रूह न निकल जाए, मेरा सामान सफर भी उसके साथ था। तलाश करते करते सवारी को थक जाता है और थक करके फिर एक दरख्त के नीचे सोता है और जब आंख लग जाती है उसके बाद अचानक जब आंख खुलती है तो क्या देखता है? उसकी खोई हुई सवारी उसके सामने मौजूद है। तो जब अपनी खोई हुई सवारी को निगाहों के सामने देख लेता है तो देखने के बाद उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती कि मेरी खोई हुई सवारी मुझे मिल गई। मेरे आका फरमाते हैं जितनी खुशी सवार को खोई हुई सवारी के मिलने से नहीं होती, इतनी किसी बंदे का खुदा की तरफ रुजू करना खुदा को उससे ज्यादा आपको चीज पसंद आती है कि वो बंदा जो मुझसे दूर हो चुका था पलटकर मेरे पास आ गया मेरे पास। मेरा बंदा मुझसे रूठ गया था, दूर हो गया था, पलटकर आ गया मेरे पास। तो मेरे मौला को उससे बेपनाह खुशी होती है। तो याद रखें, सफरे हज में एक ही नियत हो, रब को मनाना है, उसे राजी करना है।